तो हम समुद्र मंथन से रत्न चुनने की अगली कड़ी में आगे आ गए हैं। कुछ और ऐसे ही नगीनों को, रत्नों को हम लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी का पहला डिटेंशन सेंटर, सो इट इज 12th इन द कंट्री एंड फर्स्ट डिटेंशन सेंटर ऑफ यूपी इन गाजियाबाद। यूपी का पहला डिटेंशन सेंटर में होता क्या है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपको डिटेंशन सेंटर देंगे और उस पर क्वेश्चन क्या देंगे कि डिटेंशन सेंटर में क्या होता है, और ऑप्शंस में देंगे कि इसमें सबसे पहले तो लिखेंगे कोरोना से जो पीड़ित मरीज हैं, संभावित मरीज हैं, उनको रखना, बाहर से आए लोगों को क्वारंटाइन बनाने के लिए किया गया सेंटर। लेकिन जो डिटेंशन सेंटर है वो आप जानते हैं कि जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं या जो फॉरेन ऐसे लोग हैं जिनका पासपोर्ट या एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, उनका जो विदेशी किसी भी प्रकार का विवाद है और उनके पास प्रॉपर वैध या लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जांच हो रही है, उन लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तो अभी तक यूपी में ऐसा कोई डिटेंशन सेंटर नहीं था, सो इट इज़ ए काइंड ऑफ फर्स्ट डिटेंशन सेंटर ओपन इन यूपी। ओके, फिर अभी आप इस समय ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको याद हो कि इसमें जो अब इसमें म्युनिसिपल बॉन्ड तो इंदौर ने जारी किया था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज इशूड, सिटी ऑफ कंट्री हैज इशूड द फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, कि देश के किस जिले की नगर पालिका ने पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। अब जो पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है दैट इज गाजियाबाद नगर निगम। तो देयर इज आल्सो प्राइड फॉर अवर यूपी, हमारे उत्तम प्रदेश के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि जो पहला ग्रीन म्युनिसिपल जो ये बॉन्ड है, ठीक है, और इससे इन्हें काफ़ी पैसा भी मिला है। ओके, अब जैसे इसमें एक शब्द लिखा है ऑपरेशन नकेल, ये छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ से आप देखिए तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो ऑपरेशन नकेल, उस ऑपरेशन नकेल में आपका ऑपरेशन नकेल में ये एक्चुअली गाजियाबाद में ही जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, नहीं अपने शहर में भी आप कहीं भी जाइए तो बड़ा एनार्की सी क्रिएट रहती है, तो जो अराजकता है उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेशन नकेल चलाया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि फिल्म सिटी जो उत्तर प्रदेश में बन रही है, वो ग्रेटर नोएडा में बन रही है। इसमें बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी उतने प्रोजेक्ट्स के डीप में नहीं जाना है, बट इन रियली ये आपका मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाउ इट शैल एनहेंस द इकोनॉमी ऑफ यूपी, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार आगे बढ़ाएगा, और उसमें कई अलग अलग तरह की फिल्म यूनिवर्सिटी बनेगी, इंटरनेशनल टॉलीवुड म्यूजियम बनेगा, और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स इसके अंतर्गत रखे, यानी उसमें फिल्म से रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज रखे जाएंगे जो फिल्म यूनिवर्सिटीज में बनेंगी। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक आप देखिए, एक चांद खमरिया जंगल है मेजा के पास, उसे काले हिरण, ब्लैक जो डियर है, उसका सेंटर बनाया जा रहा है। ओके, एक बड़ा स्ट्रेंज पॉइंट है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ यूपी इज कंसीडर्ड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक, कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगीत का शहर, म्यूजिक के शहर के नाम से, तो संगीत का शहर या म्यूजिक का शहर जो वो दिया गया है दैट इज ऑफ वाराणसी। तो म्यूजिक के शहर को, वाराणसी को म्यूजिक का शहर, ये बड़ा यूनेस्को ने दिया है, आपको मालूम, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, और मेरे हिसाब से ये अति 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 इम्पोर्टेंट ज्वेल्स है, बिकॉज यूनेस्को हैज डिक्लेयर, क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ पर इसलिए इन्होंने दिया है कि सिटी ऑफ म्यूजिक, कि यहाँ पे संगीत संस्कृति है, गुरु और शिष्य परंपरा है, और वेरी ओल्डर ट्रेडिशन, ओरिएंटल ट्रेडिशन सिचुएटेड इन वाराणसी। तो इसलिए वाराणसी को यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक, संगीत के शहर की संज्ञा दी। तो इसे बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, और वाराणसी की गंगा किनारे
जो आरती है, स्वर लहरी है, अगर आप वाराणसी शहर जाएं तो बाकी शहरों से थोड़ा सा डिफरेंस, और आप में से जो लोग वाराणसी के रहने वाले हैं वो सुन रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। हर शहर का अपना एक मिजाज होता है, एक नेचर होता है। तो वाराणसी के उसमें थोड़ा सा, इसके अलावा एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल इंक्लूसिव सिटीज़ की बात की है। तो जो यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल इंक्लूसिव सिटीज़ की बात की है, जो वैश्विक समावेशी शहर, यानी ऐसे शहर जो सारे ही सेक्टर्स को लेकर के चल रहे हैं, बड़ा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे ग्लोबल इंक्लूसिव सिटीज 2025, तो जो 2025 उसमें 25 सिटीज दे हैव सेलेक्टेड। आपको बात समझ में आई कि जो संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशंस, वही अपना अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल इंक्लूसिव सिटीज की बात की है। और जो ग्लोबल इंक्लूसिव सिटीज 2025, तो ये 25 शहरों को ये मान रहे हैं कि 2025 तक 25 शहर 2025 तक पूरी तरह इंक्लूसिव डेवलपमेंट के पार्ट में आएंगे। और आपको मालूम है इन दिस 25 cities are full of the world are selected, इसमें पूरी दुनिया से 25 शहर लिए गए। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इनसे जो पूरी ये मतलब आइडियल शहर बनाए जाएंगे, 25 शहर जो बनेंगे और ये पूरी दुनिया के लिए आदर्श होंगे। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो किया गया होगा। और इसमें आपके जो शहर उत्तर प्रदेश से शामिल हुए हैं वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा। आपको समझ में आ रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने सेलेक्ट किया है, दुनिया के 25 शहर लिए हैं जिनको ये 2025 तक ग्लोबल इंक्लूसिव सिटीज आइडियल सिटी के रूप में डेवलप हो गई। और उनमें पूरे भारत में से भी 2 यूपी के हैं, और यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा। आप सोचिए कि जो ये एंट्री आई थी, इसमें कंपटीशन हुआ था, इसमें मुंबई और बंगलौर जैसे शहर हुए थे। ये बात और है ना, नोएडा और ग्रेटर नोएडा तो स्पेशली अभी उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेज तरीके से चल सकते हैं, और नोएडा को मैनेज सिटी के रूप में बनाया गया, प्रबंधित सिटी, प्लान्ड सिटी। तो इसलिए इसमें अभी पूरा ठीक है। एक बात देखिए, कभी कभी ये नए पुराने नाम पूछते हैं। हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन से उनके नाम बदले गए हैं, तो जो रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं उसमें जो रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन था वो सोनभद्र हो गया है। रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन था वो सोनभद्र हो गया है। जो मड़वाडीह रेलवे स्टेशन वाराणसी का वो बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है। मड़वाडीह ट्रेन भी जाती थी ना, तो मड़वाडीह रेलवे स्टेशन वाराणसी से बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। जो मुगलसराय जंक्शन था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया। जो मुगलसराय जंक्शन था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है। इलाहाबाद तो ऑब्वियसली नेचुरल की प्रयागराज हो गया है। फैजाबाद अयोध्या हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया है। और पंडित मुगलसराय तहसील पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील हो गया। ये आपने नोट किए, इसे सुनिएगा। ना भी नोट कर पाइए तो आप रिपीट करके सुनिए, इसको बार बार सुनिए, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो मुगलसराय तहसील थी उसको आप देखिए, जंक्शन और तहसील का नाम उन्होंने सेम कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया। ओके। इसके अलावा आप देखिए, यूपी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हेरिटेज आर्क और हेरिटेज वॉक नामक इनिशिएटिव लिया गया है। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट द टूरिज्म इन यूपी, हेरिटेज आर्क एंड हेरिटेज वॉक। हेरिटेज आर्क में क्या किया गया है, जो हमारे कल्चरल, हिस्टोरिकल और ऐसी चीज़ों को, यानी आगरा, लखनऊ, बनारस, सारी चीज़ें। और जो हेरिटेज वॉक है, इनमें हेरिटेज वॉक में
जो सैर कराई जाएगी, जो एक तरह से इसी में जो आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, इस तरह से चीज़ों को लिया। ठीक है, तो हेरिटेज आर्क एंड हेरिटेज वॉक वो लिया गया है। ओडीओपी मैंने बात की थी, कुछ चीज़ें ध्यान दिलानी थी ओडीओपी में। जैसे आप कुछ चीज़ें क्या ध्यान देंगे, 75 के 75 तो आपको याद करनी है, वो ध्यान देंगे। बट आई वांटेड टू कि जैसे एक बांसुरी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब अगर आपने इस फैक्ट को नहीं पढ़ा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उन्होंने पूछा कि बांसुरी किस जिले का है, तो आप आंख मूंद के मथुरा वृंदावन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि कृष्ण का धाम मथुरा वृंदावन है, तो कहीं हम इनको, लेकिन बांसुरी इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप कहीं ये तो लकड़ी और उससे जो शिल्प बन रहा है उसके बेसिस पे है, ना कि गॉड से रिलेट करके। तो बांसुरी वहाँ का है। इसी तरह जैसे जरी दरदोजी और जगह पर भी है, लेकिन जरी दरदोजी उन्नाव का भी है। उन्नाव में आपको लगता है कि कैसे होगा, लेकिन जरी दरदोजी उन्नाव की भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ जैसे प्रयागराज में मूंज है, उसको ध्यान रखना है। ओके, और जैसे झांसी में सॉफ्ट टॉयज है, अब सॉफ्ट टॉयज का घर झांसी हो गया है। ओके, अब जैसे फूड प्रोसेसिंग गोंडा, जबकि कानपुर वाली दाल आप जाएंगे, विदेशों में भी जाएंगे और कहीं बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस में जाएंगे तो आपको मालूम है कभी कभी ये मिलता है कानपुर वाली दाल, लेकिन कानपुर तो लेदर और उसको लेकर के है, और कानपुर देहात एल्युमिनियम बर्तन है, कानपुर देहात एल्युमिनियम बर्तन। ठीक है, तो ये बस कुछ ध्यान दिलाना था। और अमरोहा का कालीन तो है, लेकिन अमरोहा में ढोलक को भी लिया गया। ओके, ठीक है, तो चलिए ये बस मुझे याद दिलाना था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लेंगे। ठीक है, अच्छा, जीआई टैग पे हमने बात की थी कि आपको ध्यान रखना है। और डिफरेंट जो मार्क हैं जो यूपी में बनाए गए हैं ना, बुद्ध सर्किट, राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, मैत्रेय सर्किट, तो जो उनसे जुड़े स्थल हैं उनके प्लेसेस को ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पॉड टैक्सी, जो ड्राइवरलेस टैक्सी होती है, वो यूपी में कहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो जो पॉड टैक्सी है, ड्राइवरलेस टैक्सी है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नोएडा। तो जो पॉड टैक्सी है, जो ड्राइवरलेस टैक्सी है, वो उत्तर प्रदेश में नोएडा एयरपोर्ट से चलाने की तैयारी है, उसमें जा रहा है। ठीक है, एक बात यह है कि एक लाइट मेट्रो बन रही है, एक तो मेट्रो बन रही है, कुछ शहरों में है और कुछ भी बन रही है लाइट मेट्रो। लाइट मेट्रो में केवल जमीन पे ही एलिवेटेड रोड, पुल नहीं बनाते हैं उसमें, जमीन में ही एलिवेटेड रोड बना देते हैं और उसके कुछ डिब्बे चलते हैं। तो गोरखपुर, प्रयागराज और मेरठ में लाइट मेट्रो बनने जा रही है। गोरखपुर, प्रयागराज और मेरठ, तो गोरखपुर, प्रयागराज और मेरठ में लाइट मेट्रो। ठीक है, फिर आप देखें, एक इन्होंने दिया है कि प्राइम मिनिस्टर शहरी आवास स्कीम, जो प्रधानमंत्री शहरी आवास स्कीम है, उसमें पूरे देश में कौन सा जिला फर्स्ट आ रहा है। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मिर्जापुर पूरे देश में फर्स्ट। मिर्जापुर, तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कंस्ट्रक्शन में मिर्जापुर फर्स्ट है। और एक दूसरा जो नाम है इसमें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, झुमरी तलैया, झारखंड का झुमरी तलैया। आपको मालूम हो, पहले जो रेडियो में फरमाइशी फिल्मी गानों का प्रोग्राम आता था, उसमें झुमरी तलैया का नाम बहुत बार आता था। झुमरी तलैया का नाम बहुत बार आता था। तो झुमरी तलैया झारखंड में
वो सेकंड है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, ठीक है। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो है और या रनिंग में है या बन रही है, और अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो उत्तर प्रदेश में मेट्रो के बनने का क्रम है उनको बढ़ते हुए क्रम में रखिए या घटते हुए क्रम में रखिए। तो जो बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं उसमें आप देखिए, सबसे पहले 17 में लखनऊ मेट्रो, 2017 में इलेक्शन होने वाला था तो लखनऊ मेट्रो का ट्रायल हुआ था। फिर 2019 में देश में इलेक्शन थे तो नोएडा मेट्रो आई थी। अब नवंबर दिसंबर 2021 में कानपुर मेट्रो का रन है। फरवरी 22 में इलेक्शन, और अगली जो दोनों मेट्रो हैं आगरा और मेरठ, ये मेट्रो जो है वो 24 में कंप्लीट होंगी और 24 में हमारे देश के इलेक्शन। तो इसको इलेक्शन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो लखनऊ मेट्रो जब 17 के यूपी के इलेक्शन थे और नोएडा मेट्रो 19 में जब कंट्री के इलेक्शन थे। कानपुर मेट्रो अभी 21 नवंबर दिसंबर में रन है और 22 शुरू में इलेक्शन है, और बाकी जो दो बची हैं आगरा और मेरठ, ये 2024। एक और तमगा है हमारे प्रदेश के, उसमें आप देखिए कि गैस की बड़ी इंक्रीजिंग डिमांड है, और अब तो हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहुत सारे कनेक्शंस बांट दिए हैं। तो उज्ज्वला योजना में जो कनेक्शंस बांट दिए उसमें बड़ी लंबी, तो जो सबसे लंबी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलपीजी पाइपलाइन, तो जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलपीजी पाइपलाइन है दैट इज फ्रॉम कांडला टू गोरखपुर आ रही है। 2800 किलोमीटर, 28 किलोमीटर लेंदी रूट है, और जो आ रहा है कहाँ से, एलपीजी पाइपलाइन गुजरात के कांडला से गोरखपुर, ठीक है। एक और है कि यूपी गवर्नमेंट ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट्स लागू किया है। जो हर्बल रोड प्रोजेक्ट है उसमें क्या कर रही है राज्य सरकार, हर्बल रोड प्रोजेक्ट से मतलब क्या है, हर्बल रोड प्रोजेक्ट में जो हमारी कुछ रोड्स हैं उनके साइड में जो मेडिसिन प्रॉपर्टी वाले प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको लगाया जाए। तो जो हर्बल रोड प्रोजेक्ट है उसमें किनारे किनारे जो मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स हैं उनको लगाया जाए। ये हर्बल रोड प्रोजेक्ट है यहाँ, ठीक है। तो ये, इसके अलावा जो ये हमने आपको बताया था, एक महेसरा सेतु बना है, महेसरा पुल, महेश्वरा सेतु, ये नेपाल के सोनौली और गोरखपुर का इंटरनेशनल वो जोड़ रहा है, नेपाल के सोनौली से गोरखपुर, ठीक है। एक मुझे लगता है कि जो टीबी का लिबरेशन है, जो है ना, टीबी हारेगा देश जीतेगा, और जो टीबी हारेगा देश जीतेगा वो यूपी में भी इन्होंने लिया है, और इसका जो टारगेट लिया है वो ये लिया है कि जो वर्ल्ड टारगेट है, जो WHO का टारगेट है टीबी खत्म करने का, ट्यूबरक्लोसिस खत्म करने का, वो 2030 तक का है। तो WHO का टारगेट 2030 तक का है, बट इन यूपी we having the target to get rid from tuberculosis till 2025. 2025 तक हम ट्यूबरक्लोसिस से अपने को पूरी तरह मुक्त करें, ठीक है। ये है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी तो आपको मालूम ही है। फिर इसके अलावा एक हमने गोट फर्टिलिटी सेंटर बनाया है, गोट फर्टिलिटी सेंटर। एक है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है
2020 उसमें दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट सेकंड पॉल्यूटेड सिटी है दैट इज गाजियाबाद। चाइना का शिनजियांग सिटी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के 2020 का इंडेक्स तैयार हुआ है उसमें चीन का शिनजियांग फर्स्ट है, लेकिन जो गाजियाबाद है वो सेकंड पॉल्यूटेड सिटी है। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्लीन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमारे जो यूपी के 75 जिले हैं वो सारे 75 के 75 जिले ODF डिक्लेयर कर दिए गए हैं, यानी ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित कर दिए गए। तो हमारे पूरे के पूरे 25 जिले ओपन डिफेक्ट 75 जिले ओपन डिफेक्शन से फ्री घोषित कर दिए गए। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने फिर अपने ज्वेल्स इकट्ठे किए और हम फिर इसको अगले एपिसोड में लेंगे और आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। याद रखिए, समुद्र मंथन जो GS का भंडार है उससे जो रत्न निकाले जा रहे हैं डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आप बाकी चीज़ें तो पढ़ ही रहे हैं, बट इनको भी थोड़ा अपने कंसिडरेशन में लें।